हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में अगर आप हैं आपके पर्सन के साथ, तो देखते हैं क्या है इनके इंटेंशंस, फीलिंग्स। क्या ये कम्युनिकेट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या आप कम्युनिकेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ही आप देख सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपकी रिलेशनशिप ऑन भी है या फिर कम्युनिकेशन कम हो रही है या नहीं, फीलिंग्स, इंटेंशंस भी आप जान सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगी ये स्प्रेड आपको। दिस इज फॉर कैंसर। This is for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. No contact, no communication. Spirit guides, angels, universe. क्या है इस पर्सन के फीलिंग्स टूवर्ड्स कैंसर ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, प्लीज। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, गिव अस क्लियर कंसाइज मैसेजेस। क्या है इस पर्सन के इंटेंशंस टूवर्ड्स कैंसर नाउ अंटिल द एंड ऑफ अगस्त 2023? नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। ओके, चलिए कैंसर, आपके पर्सन की बात करें तो ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिचुएशन में। ओके, दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस सिचुएशन। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली फुल्ली इन्वेस्ट करना चाहता है आप में, इमोशनली, फाइनेंशियली, इन वट एवर वेज। आपकी बात की जाए तो आपके माइंड पे है आपका काम, आपका करियर, आपके गोल्स। आप थोड़े बहुत वर्कोहॉलिक भी हो रहे हैं और आपका इस पर्सन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं हो रहा है। आई फील दैट यू वॉन्ट टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। कैंसर, आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मुझे किसी भी रिलेशनशिप को वर्कआउट करना है या इनके साथ ही नहीं, बट आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर मुझे कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट करनी है ना, तो उसके लिए मुझे अपने आप पे पहले फोकस करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आपको अपनी वीकनेसेस पे, अपने फॉल्ट्स पे काम करना पड़ेगा, और वही है आपके दिमाग में। ओके, टू बी ऑनेस्ट आउट हियर कैंसर, आपकी लव लाइफ is not on your mind. Your love life is not on your mind. Your work is on your mind. Your career is on your mind. Your self improvement. आप अपने आप को कैसे improve कर सकते हैं, पास्ट की गलतियां कैसे नहीं रिपीट कर सकते। और आपको डेफिनेटली इस पर्सन और आपके बीच में जो भी हुआ, राइट, उसके बाद आपको डेफिनेटली समझ में आ गया है कि आपको अपनी एफर्ट कहाँ डालनी है। और आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको अपनी एफर्ट डालनी है अपने आप में, बिकॉज मे बी आपने इस पर्सन में बहुत ज्यादा एफर्ट डाल दी थी। अब आपको रियलाइज हो रहा है इतना एफर्ट नहीं डालना था इस पर्सन में। ओके, जाहिर सी बात है इस पर्सन ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करी होगी या फिर एकदम से इन्वेस्टमेंट पुल अवे कर ली होगी, जिसकी वजह से आपको रियलाइजेशन हो रहा है। इनका इंडर डिजायर तो यही है कि यार ये थोड़ा बहुत सोचे समझे कि यार वो आपके साथ चाहते क्या है, रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। ये काफी लोनली भी खुश रहते होंगे। आई फील ये पर्सन रिलेशनशिप से डरते हैं। आई फील दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स। और आपका डिजायर है कि यार मुझे क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है। आई वॉन्ट टू टेल दिस पर्सन समथिंग। आप कैंसर इस पर्सन को सच्चाई कहना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई कैसी है कि यार टाइम पास बंद करो, स्टॉप दिस बुलशिट, स्टॉप दिस नॉनसेंस। कुछ लोगों के लिए आप रियली कट ऑफ करना चाहते हैं इस पर्सन को कि यार अब से मत फोन किया करो मुझे या फिर मत कॉल किया करो, मेरे बारे में सोचो भी नहीं, मेरे बारे में पूछो भी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा तीखी होगी, या करना तो चाहते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप होल्ड बैक कर रहे हैं। इनका इंटेंशन है कि आपके साथ बिल्ड करें। ओके, ये चाहते हैं कि आप और इनके साथ आपका गोल एक ही हो। ऐसा नहीं कि ये कुछ चाहते हैं आप कुछ चाहते हैं, तो फिर कहां से कोलैबोरेशन होगा, राइट। तो टीम वर्क चाहते हैं ये पर्सन कि यार हम दोनों ऐसे कोई गोल पे साथ पे काम करें, ओके, जो तुम्हें भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे।
और आपका इंटेंशन है हील होना, आप हील होना चाहते हैं इस पर्सन से। कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल रही है कैंसर कि यार ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए, और एंड इट इज टाइम फॉर यू टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, ऐसा नहीं कि आप काफी हताश होकर आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं कि यार ठीक है इसके साथ अगर वर्कआउट नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, बट यू आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आप पॉजिटिव बन रहे हैं, होप है आपको, और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आए तो ठीक है, ना आए तो भी यू वांट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को एक बैलेंस में रखना चाहते हैं। ओके, सबकॉन्शियसली ये पर्सन भले ही आपको रीच आउट करना चाहते हो, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा डर है कि आप उनका दिल तोड़ देंगे। दे वेरी स्कैर्ड, वेरी वेरी स्कैर्ड। और आप सबकॉन्शियसली यू डोंट केयर यू डोंट केयर, यूर ओके ऑन योर ओन, यूर हैप्पी, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने ब्यूटी पे फोकस कर रहे हैं, जिम में फोकस कर रहे हैं, वर्कआउट पे फोकस कर रहे हैं, गोल्स पे, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, अपने फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर लाइफ। ओके, आपको इनके तरफ से क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, आपको कोई परवाह नहीं है। ओके, आप अपने आप में ही मस्त है। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं 2 ऑफ कप्स, ये चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप, दे लव यू, रिलेशनशिप चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं एक, या तो आप चाहते हैं कमिटमेंट, या फिर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल बनो यार, यू नो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, जो लव रीडिंग में तो बिल्कुल भी फिट नहीं होने वाली, राइट। सो मुझे लग रहा है कि आपके गोल्स बहुत अलग हो रहे हैं। मे बी एक पहले इट वॉज अ टाइम व्हेन आप साथ में चल रहे थे, धीरे धीरे गोल्स अलग हो गए। अलग तो हो गए, अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपका जो गोल था इनके साथ वो चाहते हैं, लेकिन यू आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, यू आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। या तो जैसे मैंने कहा, यू वांट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो आपको पता है, या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन के साथ तो नहीं मिलनी, मिलनी भी है तो भी आपको चाहिए नहीं। या फिर आपका फोकस है अपना काम, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट देम। एक्शन बाद में बात करेंगे, पहले ये क्लैरिफाई कर लेते हैं। दे लव यू, राइट, तभी तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में। एंड यू से ये पर्सन के बारे में वेट कर करके आपका दिमाग खराब हो चुका है। ओके, रात को नींद नहीं आ रही, यही सोच सोच के अब मैसेज करेंगे, अब मैसेज करेंगे, अब कांटेक्ट करेंगे, अब क्या होगा नेक्स्ट, क्या कांटेक्ट करेंगे, क्या बात होगी, ये होगी, सोच सोच के आप पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। और आपको पता है और आप में समझ में आ रहा है कि इस पे आपको काम करने की जरूरत है। आई फील कैंसर, कहीं ना कहीं यू आर फेसिंग योर फियर्स। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डरा रही है ना, आप उसी चीज पे ज्यादा फोकस करें और आप उसी चीज को फेस कर रहे हैं। किस चीज का डर है आपको कि यार ये पर्सन कहीं और किसी और के साथ तो नहीं है, ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब जाके दिमाग से आप सोच रहे कि यार यही फोकस करो, इसी को सॉल्व करो, आएंगे या नहीं आएंगे, इट शुड नॉट मैटर टू यू। ओके, और कुछ लोगों के लिए आप अपने काम से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सी, एक तरफ से ये सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, इनर डिजायर यही है कि यार अभी के अभी आपसे बात करे और सच्चाई बता दे आपको, या और आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कम्युनिकेशन का। लेकिन वेट तो कर रहे हैं, लेकिन आप देखें, आप ऐसे ऐसे फौजी की तरह खड़े हैं। you're स्टैंडिंग लाइक अ सोल्जर के आए नहीं, आउट, ओवर एंड आउट, डेड। आपके कोई ऐसे तो कोई डिजायर नहीं लग रहा कि यार आए और मतलब आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा गाना हो जाए, नहीं, वो तो इनकी इंटेंशन है। आपके तो है कि यार मतलब एक दिख जाओ मुझे पॉइंट ब्लैंक, आई एम गोइंग टू शूट यू। ये ट्रैवल भी करना चाहते हैं आपके तरफ, और अगर ट्रैवलिंग नहीं है इन्वॉल्व तो एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन आ रहा है कि यार अब तो कुछ भी हो जाए ना, मेरे और कैंसर के बीच में ना कोई भी नहीं आ सकता। मैंने बिल्ड करना है कनेक्शन को, गलती हुई थी मुझसे, अब मैंने अपनी गलती सुधारनी है। एंड यू मुझे लग रहा है ये ना अकेला नहीं रहना चाहते हो, या तो ये अकेले से पन से डर रहे हैं, या फिर ये अकेला नहीं रहना चाहते और अब उन्होंने समझ लिया है। आप दोनों के बीच में बहुत टाइम तक कम्युनिकेशन अगर नहीं हुई और ब्रेक हुई है ना, तो ये पर्सन सोच रहे थे कि इन्हें एक्चुअली आपके आपके साथ चाहिए क्या, और क्या आपके साथ कुछ चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो ये जो ब्रेक आपने उन्हें दी है, ये जो टाइम उन्होंने दिया है, राइट, इससे ये पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि उन्होंने एक्चुअली आपके साथ रहना है। ओके, सी बहुत टाइम है ना कम्युनिकेशन नहीं होती, तो कुछ लोगों को लगता है यार मैं सिंगल ही ठीक हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मुझे जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों को रियलाइज होता है कि वो सामने वाले से कितना प्यार करते हैं और उन्होंने अपनी गलतियां क्या क्या करी है। ये इस पर्सन की रियलाइजेशन हो रहा है। एंड योर इंटेंशंस आर टू स्टे अलोन,
नॉट लोनली, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, सोलो, सिंगल, इंडिपेंडेंट एंड हील होना चाहते हैं। आपका फोकस ये है ही नहीं। सी दे वांट टू रीच आउट टू यू, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फिर ऐसा कुछ भी उन्होंने कहा है, किया है, या नो कुछ कुछ भी आपको जो भी हर्ट हुआ है, माफी मांगना तो चाहते हैं आपसे। या आई फील दैट यू ऑल्सो वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दिस पर्सन सबकॉन्शियसली, भले ही इंटेंशन सब में आप इन्हें कट आउट करना चाहते हैं, सबकॉन्शियसली जो बहुत ज्यादा डीप अपने सबकॉन्शियस में होता है, आप एक्चुअली चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ। या सी ये पर्सन सिचुएशन को खत्म नहीं करना चाहते। ओके, आई फील दैट दे डोंट वांट इट टू बी ओवर, इनफैक्ट ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नया चैप्टर चाहते हैं आपके साथ। सी यू वांट कमिटमेंट, वही तो कह रही हूँ, यहाँ पे आपको कमिटमेंट, 4 of Wands, 10 of Pentacles, King of Pentacles, यहाँ पे आपकी तरफ से ना बहुत ज्यादा मेच्योर एनर्जी आ रही है। यू नो कि यार बहुत हो गया टाइम पास, यार अब जाके स्टेबिलिटी मिलनी है कि नहीं मिलनी है, नहीं मिलनी है तो यार छोड़ दो। और ये पर्सन तो अभी तो ये पर्सन तो मुझे लग रहा है एक ऐसे मोड पे आए जहां पे अभी तो वो इमोशनली अवेलेबल हुए हैं, अभी तो वो इमोशनली आपके पास आना चाहते हैं। कमिटमेंट तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अभी तो दे आर ओपनिंग अप, अभी तो वो अपने शेल से बाहर निकले हैं, और आप बोलेंगे सीधे शादी कर लो, ये तो वापस घुस जाएंगे अपने शेल में। जस्ट वेट। ओके आपने बात नहीं करनी इनसे, काफी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं आप। यू आर कमिंग ऑफ एज वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर। आप रेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, यू आर जस्ट enjoying, just enjoying cancer, you're just enjoying. They're very desperate for communication. मुझे लग रहा है बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, जीरो हो रही है कम्युनिकेशन, ना के बराबर है कम्युनिकेशन। और ये बहुत डेस्परेट हो रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, बहुत प्यार करते हैं, पूरी तरह से प्यार छुपा रहे हैं अपना। सी यू आर डिससेटिस्फाइड, आप खुश नहीं है, दिमाग से अगर देखा जाए ना, लॉजिकली देखा जाए तो आप बहुत स्ट्रेस्ड है और आप खुश नहीं है। सो आप सोच रहे हैं यार गिव अप कर दे एंड यू कैन पिक अ न्यू डायरेक्शन, आगे बढ़ते रहें। ओके आप प्लानिंग मोड में है कि यार जो नहीं हो रहा है उसे छोड़ देते हैं, पास्ट को पास्ट में रह देते थे और आगे बढ़ते जाते हैं, दैट्स ऑन योर माइंड। और ये पर्सन तो आपके पीछे पीछे मतलब फुल स्पीड में आना चाहते हैं। सी दे लव यू। ये पर्सन ने ब्रेक अगर ली है आपसे, ये ब्रेक इसलिए शायद ली है, ये समझने के लिए कि क्या आपके तरफ उनका अट्रैक्शन है, सिर्फ लस्ट है, पैशन है, सेक्सुअल है, या फिर डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ प्यार करते हैं। तो इस पर्सन ने रियलाइज किया है कि वो एक्चुअली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अकेले रहे लेकिन समझ में आ गया कि आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। दे वांट टू टेक अ रिस्क, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। सी यहाँ पे आपकी तरफ से ना आपके इंटेंशन है कि यार खत्म करो, बिकॉज ये पर्सन ने काफी हर्ट किया है, बिट्रेड, बैकस्टैप फील हो रहा है आपको कि यार बहुत बुरी तरह से सिचुएशन खत्म करी है तुमने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सो आई डोंट फील कि आप इस पर्सन को हर्ट करना चाहते हैं या फिर रिवेंज लेना चाहते हैं। इनफैक्ट आपको ऐसा लग रहा है आपके इंटेंशन है छोड़ दो यार, माफ कर दिया, यू नो इट वॉज मेंट टू बी, तो ऐसे था तो था, लेकिन आप यू वांट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। बट सबकॉन्शियसली अभी भी जैसे मैंने कहा, you want a long term relationship with them, see। और सबकॉन्शियसली ये भी पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन ये डर रहे हैं। सी इस पर्सन ने इस तरह से रायता फैलाया ना इस रिलेशनशिप में कि अब ये मतलब कमिटमेंट तो छोड़ो, प्यार रिलेशनशिप तो छोड़ो, ये फ्रेंडशिप के लिए भी हाई बोलेंगे ना तो मुझे लगता है आपने पूरा फ्रिज मुंह पे मार देना इनके। इस तरह से ये घबराए हुए हैं, इन्हें पता है इन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज करा हुआ है। तो अब इनकी बहुत ज्यादा फट रही है आपसे मैसेज करने की, बहुत ज्यादा। या बहुत डिसअपॉइंटेड है आप, बट यू डोंट वांट टू स्टे डिसअपॉइंटेड, यू नो। एक तरफ से आप डिसअपॉइंटमेंट खत्म करके इनके पास जाना चाहते हैं, बट you're just waiting, you're just waiting, okay। you're almost on the verge of walking out, but आप फिर भी एक आस लेके बैठे हैं, होप लेके बैठे हैं कि यार शायद ये पर्सन मैसेज कर रहे हैं और शायद सब कुछ चेंज हो जाए। बट आपकी तरफ से ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, you're just leaving it to the universe, भगवान पे छोड़ दिया आपने। वाओ, एक नई शुरुआत चाहते हैं और एक स्टेबल शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। या सी
सी यू आर देयर विश कम ट्रू। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब ये पर्सन एक्शन ले लेंगे कि नहीं लेंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज यू आर देयर विश कम ट्रू, आप उनकी हैप्पीनेस तो हो। इनको पता है कि अगर इन्होंने अगर मूवमेंट नहीं करी राइट, तो ये आपको खो देंगे फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए मूवमेंट होगी, कुछ लोगों के लिए नहीं होगी। ओहो, आपने तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करनी, समझ गई मैं बात आपकी, आपने तो बिल्कुल नहीं करनी। चलिए एक बार है ना क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। ये भी वही चाहते हैं, इनके लिए देर इज नो वन कंपेयर टू यू कैंसर। आपके जितना जो प्यार करता है ना, आपके जितना जो इनको ख्याल रखता है आपके साथ, जो वो एक विजन देखते हैं ना, ऐसा कोई नहीं है इनकी लाइफ में। आई थिंक दे विल कम्युनिकेट। Ooh la la, very nice. बिकॉज आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। यस, डिलेड कम्युनिकेशन होगा बट होगा। They see you as marriage material for sure, for sure. I want to see this. ठीक है, नो प्रॉब्लम कैंसर, आपके लिए बर्डन हो रहा है। ओके ये रिलेशनशिप में आपको लग रहा है आप ही सारी मेहनत कर रहे हैं, ये पर्सन तो इंटरेस्टेड है ही नहीं। सो कहीं ना कहीं यू वांट टू स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ओके कि यार छोड़ दो, जाने दो, इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट इट्स नॉट वर्किंग आउट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इवेंचुअली विल कम्युनिकेट विथ यू। दे आर मेकिंग अ कॉन्शियस डिसीजन, एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन बना रहे हैं, दिल से बना रहे हैं कि यू आर द राइट वन फॉर देम एंड यू ओनली वांट देम। ये कमिटमेंट से भाग रहे थे या फिर इन्होंने किसी और को चूज कर लिया होगा, यू नो, बिकॉज कंफर्ट जोन के लिए दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे वांट यू, बट डिलेड है। हाँ, इट मे बी लाइक बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट या फिर यू नो एंड ऑफ ऑगस्ट तक, बट आई डोंट फील इंस्टेंट जो कम्युनिकेशन होता है वैसा नहीं हो रहा है। बट काफी सीरियस है आपके आपके लिए ये पर्सन, जो आप चाहते हैं वही ये चाहते हैं, बस आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है। ओके, ऐसा है।